दोस्तों आजकल दुनिया के जो सबसे अरबपति लोग हैं वो अपने बेटे को, अपने बेटियों को, अपने पोतों को आज दोस्तों सबसे ज़्यादा मैड्रिन यानी चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाने के पीछे पड़े हैं। आखिर ये अपने इन बच्चों को चाइनीज़ लैंग्वेज क्यों सिखा रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत पड़ रही है चाइनीज़ लैंग्वेज की। अभी भारत के अंदर हिंदी का कितना अभी असर है, हिंदी कहाँ कहाँ बोली जा रही है, ये चाइनीज़ सीखने के बाद होगा क्या, सब कुछ आज की इस बात करेंगे। इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है सब कुछ बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं पूरा शुरू से। दोस्तों अभी दुनिया का सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क का एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि मेरा बेटा मैड्रिन यानी चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहा है। मई 2026 के अंदर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और जो एलोन मस्क है वो दोनों चाइना के दौरे पर गए थे, और वहाँ पे जो एलोन मस्क का बेटा है उन्होंने चाइनीज़ ट्रेडिशन की एक जैकेट पहनी हुई थी और वो उन्होंने पहने साथ दिखाई दिए थे। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की चाहे पोती हो चाहे जगरबर्ग की बेटी हो, अगर मैं इन अरबपतियों की बहुत लंबी लिस्ट निकालूं तो एक बहुत लंबी लिस्ट निकल कर आ जाएगी, जहां पे बच्चे लार्ज अमाउंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा संख्या के अंदर आज चाइनीज़ सीख रहे हैं। अब ये चाइनीज़ क्यों सीख रहे हैं और आखिर ये जो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को चाइनीज़ क्यों सिखा रहे हैं, आज की इस वीडियो में थोड़ा जानने की बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आखिर ये अरबपतियों के जो बच्चे हैं ये चाइनीज़ लैंग्वेज सीख क्यों रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। तो इनमें इनका सबसे जो बड़ा फ़ायदा दोस्तों वो इनका खुद का स्वार्थ है। ये अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को दोस्तों चाइनीज़ लैंग्वेज सिखा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि चाइना जो है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसका इनोवेशन के साथ साथ दोस्तों इसका धीरे धीरे अब ग्लोबल डोमिनेंस भी बढ़ रहा है। दोस्तों अरबपतियों का दोस्तों ये जो मानना है, जो भी बिलियनर्स है उनका ये मानना है कि आने वाला टाइम जो है वो चाइना का है। और दोस्तों हिस्ट्री भी हमारी यही कहती है कि जो देश जितना ताकतवर होता है उसकी लैंग्वेज उतनी ज़्यादा फैलती है, इसलिए वो अपने बच्चों को दोस्तों चाइनीज़ सिखाने पे बहुत ज़्यादा जो है जोर दे रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हिस्ट्री कहती है कि जो देश जितना ज़्यादा ताकतवर होगा उसकी लैंग्वेज उतनी ज़्यादा फैलेगी। जैसे मैं बात करता हूँ दोस्तों 16वीं सदी के अंदर जब फ्रांस ने अपनी कॉलोनियाँ फैलाई थी दोस्तों, तो अगली 2 सदी तक सिर्फ फ्रांस का दबदबा था पूरे वर्ल्ड के ऊपर। दूसरा दोस्तों 1991 के अंदर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब वर्षा की संधि हुई थी, यानी वर्षा की ट्रीटी साइन हुई थी। इसके अंदर जो ट्रीटी लिखी गई थी ये भी फ्रांस लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी और जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी। तो जो फ्रांस का दबदबा उस टाइम तक था, हालांकि इसके बाद ये जो ट्रीटी साइन हुई इसके बाद फ्रांस का दबदबा भी धीरे धीरे कम होने लगा। तो पहला तो ये कारण है दोस्तों कि आज के जो बच्चे हैं, आज के जो अरबपति पेरेंट्स हैं वो ये जानते हैं कि आने वाला टाइम चाइना का है, इसीलिए वो अपने बच्चों को है जो चाइनीज़ सिखा रहे हैं। अब बात करते हैं कि लेकिन इन बच्चों को चाइनीज़ सिखाने से होगा क्या। ये भी तो एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो लोगों के मन में है कि मान लेते चलो आप चाइनीज़ सिखा रहे हैं, लेकिन चलो चाइना ताकतवर है सब मान लिया, लेकिन ये चाइनीज़ सिखाने से होगा क्या। तो इसके भी दोस्तों 3 से 4 फायदे जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो एलाइट क्लास लोग जो है, जो इनकी सोच ये है कि अगर उनकी जो बच्चे चाइनीज़ मैड्रिन लैंग्वेज सीख जाएंगे तो उनकी नेटवर्किंग बहुत ही एलाइट क्लास लोगों से हो जाएगी। चाइनीज़ लैंग्वेज जानने से, चाइनीज़ लैंग्वेज अगर ये जान लेंगे तो इंटरनेशनल स्कूल के अंदर जो चाइनीज़ डेलीगेट्स हैं, उनके डिप्लोमेट्स हैं, उनके बच्चों के साथ ही ईजिली घुल मिल जाएंगे, बात कर लेंगे, जिनसे एक ग्लोबल नेटवर्किंग एलाइट जो है वो बन जाएगी और उनसे उनका जो आइडिया है वो इनके दिमाग में आया जाएगा। जो भी डिप्लोमेट्स के बच्चे इंटरनेशनल स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं तो चाइनीज़ के अंदर वो आराम से इजीली घुल मिल जाएंगे, जिनसे एक आइडिया कन्वर्जेशन होने लगेगा। पहला तो ये कारण है। दूसरा दोस्तों चाइनीज़ संस्कृति की समझ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चाइना के अंदर बिजनेस पैसों से तो चलता ही है, उसके साथ साथ रिश्तों का भी सम्मान करता है चाइना के अंदर। इसी लैंग्वेज को दोस्तों गुआनशी कहते हैं। गुआनशी इसका मतलब ये है कि चाइनीज़ संस्कृति को भी जो बच्चे हैं वो चाइनीज़ संस्कृति को भी बहुत ही बारीकी से समझे। तीसरा दोस्तों है कि इन फ्यूचर में बच्चे जो अरबपति लोग हैं उनका ये मानना है कि इन फ्यूचर बच्चे को जो यही बच्चे जो है दोस्तों वो अरबों डॉलर्स का बिजनेस संभालेंगे, अरबों डॉलर्स का फंड बनाएंगे। अब यही चाइनीज़ लैंग्वेज में अगर ये चाइना के डेलीगेट से बात करेंगे, यही अधिकारी चाइना जाएंगे तो इनको चाइनीज़ लैंग्वेज में अगर इनको बात करना आएगी तो ये अगर कन्वर्जेशन, इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो ये अपना जो भी बिजनेस है, अपना जो भी सौदा है वो वहाँ पे सेट कर देंगे। ये भी एक मानना है, इसीलिए वो मानते हैं। चौथा दोस्तों ग्लोबल डिप्लोमेसी का फ़ायदा। जैसे आज जो भी बड़े बड़े देश है वो चाइना को एक बड़ा फैक्टर दोस्तों कंसीडर करते हैं।
जैसे कोई भी जो बच्चे जैसे इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, इनमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इनके लिए दोस्तों चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे इनका एक अगर ये लैंग्वेज सीख लेते तो इनका ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इसीलिए भी दोस्तों चाइनीज़ इसलिए सिखाई जा रही है। अब इसके भी दोस्तों फ़ायदे ये है कि चाइनीज़ लैंग्वेज भी दोस्तों जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भी लैंग्वेज है, क्योंकि बच्चे इसको सीखना इसलिए भी अब जो बच्चे हैं दोस्तों वो उसको सीखना इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इसके अंदर ध्वनियाँ हैं, इसके अंदर राग है, इसलिए इसको सीखना भी पसंद करते हैं चाइनीज़। और दोस्तों चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने से दोस्तों दिमाग तेज होता है, दिमाग के दोनों असर का इस्तेमाल होता है, इसके अंदर दिमाग के दोनों जो हिस्से हैं इन दोनों का यूज़ होता है। जैसे मैं बात करूँ इंग्लिश, तो इंग्लिश के अंदर एक बायां हिस्सा ही एक्टिव होता है, वहीं चाइनीज़ के अंदर बायां और हमारा लेफ्ट एंड राइट दोनों जो हिस्से वो यूज़ होते हैं, एक्टिवली काम करते हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर दोस्तों अक्षर होते ही नहीं, जैसे इंग्लिश की मैं बात करूँ तो 26 अक्षर है, लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर अक्षर होते ही नहीं। यहाँ पे दोस्तों हज़ारों की संख्या के अंदर सिंबल्स होते हैं जिनको पहचानने से, जिनको याद करने से दोस्तों बच्चों के अंदर एक विजुअल मेमोरी डेवलप हो जाती है, एक विजुअल मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इनका जो मोटर स्किल है वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइनीज़ नहीं सीखनी चाहिए, चाइनीज़ सीखनी चाहिए, लेकिन कभी भी वो ग्लोबली रिप्लेस इंग्लिश से चाइनीज़ को नहीं कर पाएगा, इंग्लिश से इंग्लिश रहेगा। इसका भी मैं कारण बताऊँगा क्यों। चौथा दोस्तों, चाइनीज़ भाषा दोस्तों एक तो बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा टफ है, इसके अंदर हज़ारों अक्षरों वाली टोनल लैंग्वेज है, मतलब हर एक शब्द का, हर एक सिंबल का एक अलग अलग टोन होता है, एक अलग अलग मतलब होता है, एक अलग अलग अर्थ होता है। इसलिए टोनल लैंग्वेज से भी दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ता है, जिससे बच्चे जो है वो फोकस होकर पढ़ते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा। ये तो मैंने इसके साइंटिफिक फ़ायदे की बात की थी। अब बात करते हैं दोस्तों एक जो बहुत ही कॉमन सवाल जो लोगों के मन में रहा है वो ये रहा है कि क्या अंग्रेजी की ही तरह क्या चाइना भी है जो ग्लोबल लैंग्वेज बन पाएगी कभी। इसके ऊपर थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, एक्सपर्ट्स इसके पीछे अलग अलग अपनी राय देते हैं। मेरा ये मानना है कि इंग्लिश को कभी भी जो है ये लैंग्वेज रिप्लेस नहीं कर पाएगी। मैं ऐसा क्यों बोलूँ, भले दुनिया में चाइना का कितना भी ज़्यादा दोस्तों दबदबा हो जाए, लेकिन वो इंग्लिश को दोस्तों कभी भी ग्लोबल लैंग्वेज आसानी से उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी, नहीं हटा पाएगी। क्योंकि दोस्तों आज चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में भी जो डायलॉग्स यूज़ होते हैं, जो कंपनियों में डायलॉग्स यूज़ होते हैं, वहाँ पर भी तो लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं ना, ये भी तो एक कारण है और दूसरा दोस्तों एक बात करूं, चाइनीज़ लैंग्वेज ज़रूरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा अहम हो सकती है। दूसरा दोस्तों, चाइनीज़ लैंग्वेज एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है, एक बहुत ज़्यादा अहम हो सकती है, इंपॉर्टेंस हो सकती है, लेकिन वो कभी भी एक ग्लोबल लैंग्वेज नहीं बन पाएगी, इसकी एक बहुत ही कम संभावना है। मैड्रिन दोस्तों अंग्रेजी को रिप्लेस करेगी, मान लेते हैं ग्लोबल लैंग्वेज भी बन जाए, तो ये भी एक बहुत ही डिबेट का मुद्दा है, इसके ऊपर हम कभी बात करेंगे फिर भी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे इंग्लिश की। अंग्रेजी में दोस्तों आपको भी पता है 26 अक्षर मतलब 26 अल्फ़ाबेट से मिलकर बनी हुई है, जिसको सीखना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है। दूसरा दोस्तों, चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो 1 लाख से ज़्यादा इसके अंदर सिंबल है, और इसमें पढ़ने और लिखने वाले जो सिंबल है वो 3500 से ज़्यादा, इसकी भी संख्या हज़ारों में 3500 से ज़्यादा सिंबल है, और जिनमें भी इनकी टोन, हर एक सिंबल की एक अलग अलग टोन है। इसको प्रोसेस करना जो लोग चाइनीज़ नहीं जानते हैं उनके लिए ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाती है। दूसरा दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि चाइनीज़ जो लैंग्वेज है वो कभी भी ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश को रिप्लेस कर ही नहीं सकती, ऐसा भी मैड्रिन लैंग्वेज नहीं कर पाएगी, ये मैं बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों कोडिंग हो, इंटरनेट हो, एल्गोरिथम हो, रिसर्च पेपर हो, ग्लोबल ट्रेड हो या साइंस हो, ऐसी मैं तमाम चीज़ें आपको मैं बता सकता हूँ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का यूज़ होता है, चाइनीज़ लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता है। यहाँ तक कि दोस्तों चाइना की कॉलेज, चाइना की कंपनी के अंदर जो इंटरनेशनल डायलॉग जो होते हैं उसमें भी अंग्रेजी का ही यूज़ होता है। इसलिए चाइनीज़ लैंग्वेज अगर इंग्लिश जो है वो चाइनीज़ इंग्लिश को अगर रिप्लेस कर देगी तो इसके जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, हम भारत में रहते हैं तो हम हमारे हिंदी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। हिंदी का क्या सीन है, तो दोस्तों इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली इंग्लिश, उसके बाद मैड्रिन, और थर्ड लार्जेस्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज हिंदी है। और हिंदी भी मातृभाषा है दोस्तों, जिसको 37 करोड़ लोग आज हिंदी हमारे देश में बोलते हैं। दुनिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा लोगों की मातृभाषा मैड्रिन, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की जो मदर टंग है वो मैड्रिन है, उसके बाद अंग्रेजी है। वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, मतलब मदर टंग जो लैंग्वेज है वो है मैड्रिन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली, जो ग्लोबल डोमिनेंस पे वो है इंग्लिश।
अब भारत के अंदर दोस्तों 1995 से 2025 में हिंदी बोलने की जो संख्या है वो दोस्तों डबल हो गई है। इसका सबसे बड़ा एक ही रीजन है, बढ़ती हुई जनसंख्या, आबादी, पॉपुलेशन, आबादी का बढ़ना, इसलिए बढ़ती ये हुआ है। 2001 की मैं जनगणना के हिसाब से बात करूं तो उस टाइम पे 42 करोड़ लोग जो है वो हिंदी बोलते थे। 2011 तक इनकी संख्या बढ़कर 52.83 करोड़ हो गई, यानी कहीं ना कहीं हिंदी बोलने में भी हमको 25% ग्रोथ देखी गई है। इसमें से भी मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो हुई है उसमें से भी भारत के अंदर जो 85% जो हिस्सा है जहां पे ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है वो उत्तर भारत का हिस्सा है, जिसमें यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, ये जो उत्तर भारत बेल्ट है यहाँ पे ज़्यादा हिंदी बेल्ट का जो है, जिनको हिंदी बेल्ट भी बोला जाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जो देखी गई है। 85% जो हिंदी वो यहीं पे ही बोली जाती है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं दक्षिण की बात करूँ तो दक्षिण से कंपेयर में यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। और हिंदी अकेली ऐसी राष्ट्रीय भाषा है जो दोस्तों लगातार ऐसे बढ़ रही है, तेज़ी में आ रही है, इसीलिए भी बोली जाती है। तो अब पता चला दोस्तों अमीर बच्चे अपने बच्चों को क्यों हैं जो वो चाइनीज़ लैंग्वेज सिखा रहे हैं, और भले ही वो सिखा दे क्योंकि वो आज जानते हैं कि अगर मेरे बेटे या मेरे पोता पोती अगर चाइनीज़ लैंग्वेज सीख गए तो इन फ्यूचर में जो भी कुछ होगा वो बड़ी बड़ी डील्स, बड़े बड़े बिजनेस जो है वो हैंडल कर पाएंगे, चाइनीज़ में बात कर पाएंगे। क्योंकि आने वाला जो टाइम है दोस्तों, ये बात तो सही चाइनाज़ का है, लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। इसका भी मैंने एक आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कारण बताया, क्योंकि आजकल जो भी इंटरनेट सेवाएं, जो भी रिसर्च पेपर, जो भी कोडिंग, जो भी इंटरनेट, जो भी कुछ चीज़ हो रही है ग्लोबल लेवल पर वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही हो रही है। दोस्तों मैंने आपको भारत का भी बताया, भारत की क्या स्थिति है लैंग्वेज के मामले में। बाकी आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।